वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डेट कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियोस में हम आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको 9th में भी पढ़ना है, 10th 11th और 12th केमिस्ट्री सब में पढ़ना है। और इसको कंपटीशन में भी कुछ पूछ देता है। इससे संयोजकता निकाला जाता है, इससे संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात किया जाता है। सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियो को अंत तक देखिए। आज के बाद आप कोई भी है ना एलिमेंट्स का बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं है, बस सेकंडों का कमाल है। कुछ मैं नियम बताऊंगा, बस उसको आप फॉलो कर दीजिए। चलिए आइए दोस्तों प्यारे, मैं शुरू करते हैं आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्फ़िगरेशन। देखो सबसे पहले कि आपके दो है ना कक्षा होता है, के एलिमेंट से सूचित किया जाता है। एसपीडीएफ उप कक्षा होता है, एसपीडीएफ, इसको उप कक्षा कहते हैं। चार उप कक्षा होता है, देखिएगा ध्यान से, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है मैक्सिमम बता रहे हैं, इसमें 2 होता है। इसमें पी में मैक्सिमम जो होता है 6 होता है, और डी में मैक्सिमम 10 होता है, और एफ में मैक्सिमम जो होता है 14 होता है। आपको इसको याद रखना भी बहुत इजी है। इसमें 4-4 का अंतराल बढ़ा दीजिएगा तो एक अगला वाला का पॉइंट्स मिल जाता है। 4-4 का अंतराल पे ये चलता है, ठीक है। अब आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है, और टोटल अब तक 118 एलिमेंट्स, 118 तत्वों का आविष्कार हुआ है। और मैं जो आपको डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम से आप 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेकेंडों में आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आपको इस वाला डाटा को याद रखना है। 1s, ये एस है, 2s, 3s, है ना। मैं थोड़ा सा अच्छा से और बना देता हूँ। 1s हो गया ये डाटा, ये 2s का डाटा हो गया, 3s, ये वाला आपको बनाने आना चाहिए। ध्यान से देखिए, जैसे बना रहा हूं वैसे आप भी कर सकते हैं। 4s, 5s, 6s, 7s, ओके। फिर इसके बाद 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इसके बाद आता है एक लाइन यहां फिर छोड़ देंगे, 3d, 4d, 5d, 6d और 7d। 7d नहीं, छोड़ दीजिए यहाँ, 4f और 5f। इसको बोर-ब्यूरी योजना भी कहते हैं। इस योजना से आप, मैंने जो डायग्राम बनाई, इससे आप 118 एलिमेंट्स का है ना निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको भरना कैसे है देखिए, इस डायग्राम को स्थिर से दिखा देते हैं। सबसे पहले 1s को भरना है। जैसे ही 1s वाला भर जाएगा आपको 2s वाला को भरना है। 2s के बाद 2p, 3s, फिर इसके बाद 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर इसके बाद आपका 4d, 5d, 6s, फिर इसके बाद आपका 4f, 5d, 6p और 7s, और जस्ट लास्ट में आपका 5f, 6d और 7p। इस तरह से इस डायग्राम को भरना है। इसको बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार सजाया गया है। इसको बोर-ब्यूरी योजना भी बोलते हैं, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट्स का, है ना, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है इसका इस्तेमाल करके आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये सब दिख रहा है ना, एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। चलिए दिख रहा है, सबको बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। अब आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको सिखाते हैं कैसे निकालते हैं। मैं 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज बताने वाला है। शुरू करते हैं हाइड्रोजन से, और एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं। बहुत इजी खेल है। अब आते हैं यहां से, मैं शुरू करता हूं मेरे प्यारे फ्रेंड्स। सारा चीज समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर तो हर चीज क्लियर हो जाता है, ये क्लियर तो सब चीज। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर पे है मेरा हाइड्रोजन। सबका नाम लिख दे, हाइड्रोजन होता है। चलिए हाइड्रोजन, मैं सबका नाम लिखूंगा तो थोड़ा लंबा होगा। हाइड्रोजन होता है जिसको H कहते हैं, और इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, ठीक है, H हो गया। फिर इसके बाद आपका हीलियम होता है, इसकी एटॉमिक नंबर 2 होता है। हीलियम के बाद लिथियम होता है, Li 3। इसके बाद आपका होता है लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम का 4 होता है। फिर इसके बाद आता है बेरिलियम के बाद आपका बोरान, बोरान का 5 होता है। फिर इसके बाद आता है कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या 6, कार्बन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7। फिर आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है।
ऑक्सीजन के बाद आता है नियोन Ne, है ना, जिसकी परमाणु संख्या 9 होती है ना। नियोन नहीं, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, फ्लोरीन एक होता है फ्लोरीन 9, फिर उसके बाद नियोन होता है नियोन 10। ये 10 हो गया, दिख रहा है एवरीवन, दिख रहा है ना। तो देखिए इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इतना को देखिए फिर उसके बाद बताते हैं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, शुरुआत करना है फर्स्ट वाले से, है ना। तो इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। तो आपको बोला गया है एस जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखता है, मैक्सिमम संख्या है, उससे कम रख सकता है, ज्यादा नहीं, बस याद रखिएगा। तो यहाँ 1s1 होगा, ये ऊपर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताती है। तो 1s1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। 2 इसलिए नहीं यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ही 2 लिख देंगे तो क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, इसलिए होगा। इसके बाद हीलियम आता है, तो हीलियम के लिए हम यहाँ 1s, अब s वाला जो बॉक्स है, जो डब्बा है, वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। जब तक ये वाला डब्बा नहीं भरेगा तब तक हम अगले में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 दे दिए, तो 1s2 हो गया हीलियम का। फिर आगे की ओर आते हैं, तो हीलियम के बाद लिथियम है जिसका Li होता है, Li का 3 होता है, तो शुरुआत यहीं से करना है। तो 1s2, ये डब्बा भर गया, लेकिन इसको 3 लाना है, तो उसके बाद 1s के बाद 2s वाला डब्बा शुरू करेंगे, तो 2s1, तब 2 और 1 मिलके 3, ये लिथियम का हुआ। लिथियम के बाद बेरिलियम में आएंगे, इसका 4 होता है, तो फर्स्ट यहां से भरना शुरू करेंगे, 1s2 फिर 2s2, 2a तक जाएगा, है ना, क्योंकि s मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यहाँ पे हमने बना दिया है। तो ये आपका बेरिलियम का हो गया 4 गो, देखिए गिनिएगा तो 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है बोरान, बोरान का 5 होता है, फर्स्ट वाले बॉक्स से शुरू करेंगे 1s2, फिर इसके बाद 2s2, ये वाला डब्बा भर गया, और लेकिन अभी तक 4 ही हुआ है। बोरान का 5 होता है, तो इसके बाद हम चले जाएंगे 2p वाला, देखिए 2s जैसे ही भरेगा तो 2p में आना है। तो 2p मैक्सिमम 6 रखता है, अगर हम 6 रख देंगे तो 6 2 8 तो 10 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 देंगे। अब यहाँ से गिनेंगे तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा इसका। फिर आगे बढ़ते कार्बन, तो कार्बन के लिए इसी को लेके चलिए, इतना दूर तक तो होगा ही होगा, 1s2 2s2। अब देखिए रफ्तार में पकड़ लीजिए, 2p1 है तो अब इसको 2 दे सकते हैं, क्योंकि p मैक्सिमम 6 तक जाएगा, जब तक 6 नहीं होगा तब तक अगला बॉक्स आएगा नहीं। तो यहाँ 2 2 4 2 6 हो गया। अब नाइट्रोजन का 7 होता है, इसी को पकड़ के आइए, 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7 नाइट्रोजन का हो गया। ऑक्सीजन 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4, ये 4 तक हो जाएगा। फिर आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p5, 5 तक हो गया। फिर इसके बाद नियोन है, तो 1s2 2s2 2p6, अब ये 2 2 4 6 10 नियोन तक हो गया। ये हो गया आपको, इसको देख लीजिए, एकदम ध्यान से देखिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम, अब इसके आगे वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाते हैं। ओके, एक एक चीज समझ में आएगा, पूरी गारंटी है मुझे, 100% आपको समझ में आएगा। आज के बाद कोई भी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। 10 तक हुआ ना, आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका आता है 10 के बाद सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। फिर आता है मैग्नीशियम Mg का 12 होता है, ठीक है। और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है 13। इतना यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना, चलिए बहुत अच्छा दिख रहा है, दिखना जरूरी है तभी तो समझ में आएगा ना। तो यहाँ देखो मेरे प्यारे फ्रेंड, पिछला वाला रिपीट कर दीजिए इतना तक, 1s2 2s2 2p6, तो 2 2 4 6 10 हो गया। अब हमको 11 करना है, तो 10 2p तक आया, तो इसके बाद कौन सा हमारा बॉक्स है, 3s है, तो 3s मैक्सिमम s 2 खाता है, लेकिन एक ही देंगे, क्योंकि 2 दे देंगे तो 12 हो जाएगा, तो 2 2 4 6 10 1 11 हो जाएगा। इसके बाद मैग्नीशियम है, तो इतना दूर तक रिपीट कर दीजिए, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 कर दीजिए, तो 2 2 4 6 10 2 12, ये आपका मैग्नीशियम का हो जाएगा। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम, 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s2 भर गया बॉक्स, s तो मैक्सिमम 2 ही रखता है, भर गया। भरने के बाद कौन सा बॉक्स शुरू होगा, 3p1, तो 3p1 दे दीजिए। अब इसको जोड़िए, 2 2 4 6 10 2 12 1 13, एल्युमिनियम का 13 होता है। जैसे ही ये भर गया, अब आइए आपको मैं एल्युमिनियम से आगे का ले चलता हूँ सिलिकॉन की ओर, ठीक है ना। एक एक चीज आपको समझा देंगे, इसके बाद आप भूलेंगे नहीं।
अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां से सिलिकॉन 14 होता है ना, 14 सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से देखिए, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15। इसके बाद होता है सल्फर 16। ठीक है, क्लोरीन 17, क्लोरीन 17। इसके बाद आता है आपका आर्गन, आर्गन होता है ना, आर्गन 18। फिर उसके बाद आता है पोटेशियम, जिसको के से कहते हैं 19। और इसके बाद आता है हमारा कैल्शियम, जिसका होता है 20। कैल्शियम का Ca होता है। अब इन सब का मैं देखो कैसे निकालता हूँ, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। ये पिछला वाला एल्युमिनियम 13 जो है, अभी तक जो पी ब्लॉक है वो मेरा पूरी तरह से भरा नहीं, इसी को आगे रिपीट कर देना है पूरा। ये वाला चीज याद करना बहुत आसान बात हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। अब गिनिएगा तो 2 2 4 6 10 2 12 2 14 हो जाएगा। फास्फोरस का लिखना हो, इसी को पीछे से रिपीट करते आ जाइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये आपका फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 2 2 4 6 10 2 12 3 15। उसी तरह सल्फर में आइएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन में आइएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। जब तक पी ब्लॉक भरेगा नहीं तब तक इसी को रिपीट कर देना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18, आर्गन 18 हो गया। अब पोटेशियम के वाला में आना है तो इसको वहां से लेके चलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक आ गए। तो पी के बाद कौन सा ब्लॉक है, 4s ब्लॉक है। अब यहाँ से 4s ब्लॉक देंगे और इसको एक ही देंगे तभी 19 होगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19, 19 हो गया ना। अब इसके बाद हमारा कैल्शियम आता है, तो कैल्शियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s वाला ब्लॉक को हम भर देंगे 2 से। इस तरह से हमारा हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। ये 20 तक का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं कितना आसानी से निकल गया ना। बहुत इजी होता है ना, कोई भी चीज लफड़ा नहीं है, बस खाली ध्यान से केयरफुली देखिए, बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का बहुत ही है ना बेहतरीन और शानदार ट्रिक है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप डेट कि आज का जो मैंने क्लास आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करेंगे। ठीक है ना, इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों और साथियों में शेयर भी कर देंगे, और नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, वह बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी बहुत बुरी योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख जाए। ये एक आसान बात है, कोई लंबी चीज नहीं है, इसको चुटकियों में सोल्व किया जा सकता है। ओके, मिलते हैं एक शानदार धमाकेदार और जानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000।